श्री गणेशाय नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सारमायस्य वामे सदा यः प्रसन्नाननो भाति भाव्याश्च सत्यनारायणं विष्णुमेशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमेशं भजे। बंधुओं, पिछले वीडियो में हम सत्यनारायण व्रत कथा की 5वां अध्याय आपको सुनाए थे, महात्म्य की। अब आपको 6वां अध्याय आज प्रेषित करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, पूजान्तु कृतवान् साधुर्मंगलाचार पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदा तु नगरम ययौ। जब चंद्रकेतु राजा के यहाँ से साधु बनिया और उसके दामाद दोनों जेल से मुक्त हो गए, बंदी खाने से मुक्त हो गए, तो वह जहाँ रहते थे वहां आए अपने आश्रय पे, और उस स्थान से वे ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण व्रत कथा उन्होंने सुना। और सुनने के बाद से वे अपने नगर को, ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह देके और अपने नगर को प्रस्थान कर गए। किंचित दूरम गते साधो सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान साधो किमस्ति तव नौस्थितम। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। वहां उपस्थित हुए और उन्होंने पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है। उन्होंने ये सोचा कि अभी भी यह सत्य का आश्रय ले रहा है अथवा नहीं, केवल कथा ही सुन रहा है या उसका अनुपालन भी कर रहा है। ततो महाजनौ मत्तो हेलया च प्रहस्य वै कथम पृच्छसि भोदंडिन मुद्राम ने तू किमिच्छसि ही। तो उसने मदोन्मत्त होकर महाजन बनिया हंस कर बोला, दंडिन, यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? धन का मद हो ही जाता है। मद तो हर चीज की होती है, लेकिन धन का मद एक अलग ही मद है जो सदैव अपराध कराता है। किसी ने कहा है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। धन को यदि सेवक आप बना के रखें तो अच्छा सेवक है, किंतु यदि उसकी को आप स्वामी मान लें, आप धन के लिए ही जीना शुरू कर दें, तो वह आपसे, आपके अंदर अहंकार भर देता है और आपसे बुरे कर्म भी कराने लगता है, असत्य भाषण कराता है। ठीक उसी तरह से धन के मद में, अभी तो बंदी खाने से छूट के आए थे बंधन से, लेकिन फिर भी मद उनका जा नहीं रहा है। तो मद में उन्होंने पूछा कि क्या, क्यों पूछते हो, क्या तुम्हें धन की इच्छा है? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं तद्वचन श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। मेरी नाव में लता पत्रादिक हैं। लता पत्रादिक मतलब पेड़ों की पत्तियां आदि उसमें पड़े हुए हैं, लता पत्रादिक हैं। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। यानी डंडा लिए हुए बूढ़े ब्राह्मण बनकर ही सत्यनारायण स्वामी आए थे, और उससे ये बात हुई। मद में उन्होंने बोला कि मेरी नाव में लता पत्रादिक हैं। उसने सत्य भाषण नहीं किया, इसलिए सत्यनारायण देव ने कहा कि ऐसा ही हो, यानी जो तुम कह रहे हो वो ऐसा ही हो। एवं मुक्त आगता शीघ्रम दंडिम तस्य समीपतः किंचित दूरम ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः। अब ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। अब दंडी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वह सत्यनारायण देव थे। और उसके बाद से
साधु बनिया अपना जो भी नित्य क्रिया करना था किए। तब उन्होंने नाव को देखा, वो नाव तो ऊपर उठी हुई है, यदि उसमें धन होता तो वह दबी होती, फिर ऊपर क्यों उठी हुई है, उसको आश्चर्य हुआ। गते दंडिनी साधुश्च कृतनित्य क्रियास्तथा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं यहु। उन्हें आश्चर्य हो गया। दृष्ट्वा लतादिकं तत्र मूर्छितो अपतद्भुवि लब्ध संज्ञो वणिक्पुत्रो भृशं चिंता परोभवत्। उसके बाद जो ही उसने नाव में लता दिक देखा, त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो गया। यानी इतना धन रखा था और उसमें पत्तियां देखकर उसे मूर्छा आ गया कि आखिर धन कहाँ चला गया। और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। फिर जब वह मूर्छा से जागा तो फिर वह चिंता करने लगा। तदा तु दुहितुः कांतो वचनम चेदम ब्रवीत किमर्थम क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दंडिना। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो। उन्हीं दंडिन महाराज से ने शाप दिया है, जो डंडा लेके बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए थे, वही दंडिन महाराज ने शाप दे दिया है, जिससे ये लता पत्रादिक हो गया है। शक्यते तेन सर्वं ही कर्तु चात्र न संशय अतस्तक्षरणम यामुः वांछितार्थो भविष्यति। वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है, इसलिए उन्हीं की शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। जिसके श्राप से यह बिगड़ा हुआ है वही उसको ठीक करेगा, सिद्ध होगा। जामातुर्वचनम श्रुत्वा तत्सकाशम गतस्तथा दृष्ट्वा च दंडिनम भक्त्वा नत्वा प्रवाच सादरम। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला। क्षमस्व चापराधम में यदुक्तम तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोका कुलो भवत। जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए, अर्थात जो हमने असत्य भाषण किया था उस अपराध को क्षमा कीजिए। सत्यनारायण स्वामी से वो माफी मांगने लगा, क्षमा प्रार्थना किया। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। बार बार वह प्रणाम करता था, बार बार से दंडवत करता था और चिंतित हो गया। पता नहीं महाराज खुश होंगे कि नहीं, क्योंकि अपराध तो बार बार हो रहा है। प्रोवाच वचनम दंडम बीलपंतम विलुक्य च मारोदे शृणु में वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है, तू मेरी पूजा से हमेशा मुंह फेरे रहता है। बहिर्मुख मम पूजाम बहिर्मुख, और मेरी इच्छा से ममेच्छा च दुर्बुद्धे लब्धम दुख दुखम मुहुर्मुहुर तत्श्रुत्वा भगवद वाक्यम स्तुतिम कर्तु समुद्यतः। अर्थात मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधुर्वाच, साधु बोला कि स्वामिन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते हैं। त्वन् माया मोहिता सर्वे ब्राह्मणाद्यास्त्रिदिवौकसः न जानन्ति गुणम रूपम तवाश्चर्यम मिदम प्रभो। अर्थात ब्रह्मादि देवता भी आपके इस गुणों को नहीं जानते हैं, आपके रूप को नहीं जानते हैं। अब उनका गुणगान करने लगा। मूढ़ो अहम त्वाम कथम जाने मोहितस्त्व मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरहि। तब आपको माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूं, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूंगा। यानी विभव, यथा विभव विस्तार से, यानी जितनी हमारी क्षमता होगी उतनी क्षमता के अनुसार विस्तार पूर्वक आपकी कथा सुनूंगा। पुरा वित्तम च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम श्रुत्वा भक्तियुक्तम वाक्यम परितुष्टो जनार्दनः।
मैं आपके शरणागत हूं, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए। वरंच वांछितम दत्त्वा तत्रैवांतर्दधे हरि ततो नामम समारोह्य दृष्ट्वा वित्त प्रपूरितम। और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। वित्त प्रपूरितम, परिपूर्ण देखकर प्रसन्न हुआ और नाव पर चढ़ गया। कृपया सत्यदेवस्य सफलम वांछितम मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धम पूजां कृत्वा यथाविधि। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ, यह बात अपने स्वजनों से कह यथाविधि पूजन कर पुनः उसने सत्यनारायण की पूजा किया कर कृपया सत्यदेव स सफलम वांछितम मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धम पूजां कृत्वा यथाविधि। हर्षेण सो अभवत् पूर्णं सत्यदेव प्रसादतः नामं संयोज्य यत्नेन स्वदेशं गमनं कृतम्। सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ, नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। हर्षेण सोऽभवत् ततो जामातरं प्राह तस्य रत्नपुरीं मम दूतम च प्रेषयामास निज वित्तस्य रक्षकम। जब वह अपने राज्य को पहुंचा, उसके राज्य का नाम था रत्नपुरी। क्या नाम था? रत्नपुरी। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देख प्रणाम कर बोला, स्वदूतो नगरम गत्वा साधोर भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वांछितम वाक्यम नत्वा बद्धांजलिस्तथा। हाथ जोड़कर नत्वा बद्धांजलिस्तथा, झुककर साधु के पत्नी से बोला। क्या बोला? निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक आगतो बंधुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः। ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। संयोग देखिए कितने बढ़िया है। उसने दूत भेज दिया घर पर, और यहाँ वो क्या कर रही थी? श्रुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती सत्य पूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति। सत्यनारायण व्रत कथा सुन रही थी। अब जब उसने सुना कि साहूकार आ गए हैं नदी के तट पर अपने राज्य में, तो उसने जल्दी जल्दी में पूजा को समाप्त किया और वहां से भागी भागी चल दी। और अपनी बेटी से भी कहा कि तुम भी जल्दी से पूजा को पूरा करके और आ जाओ। आ गए हैं। श्रुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती सत्य पूजां तथा कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति ब्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च इति मात्रे वच श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च। जब उसने कहा कि जल्दी पूजा पूरा करके और आ जाओ, तो कलावती भी हर्ष दूत के मुख से ऐसे, तो मैं जाती हूं, तुम ही शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। तो लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत को समाप्त कर ली। प्रसाद को भूलकर उसने नहीं खाया। प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्ट सत्यदेवो भर्तारं तरणिं यत्तथा। जब प्रसाद को वह भूल से नहीं खाई और पति से मिलने के लिए भागती हुई चली गई, तो प्रसाद के न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबा दिया। सत्यनारायण भगवान पुनः नाव सहित डुबा दिया। इसलिए पूजा के समय में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, अपनी पूजा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब आप ईश्वर की अवहेलना करेंगे
तो ईश्वर आपकी अवहेलना करना शुरू कर देता है, अर्थात जिस कार्य के लिए आप जा रहे होंगे वह कार्य कदापि नहीं होगा। इसलिए सत्य का आचरण करना चाहिए। संहृत्य च जनैः सार्धम जले तस्याम मज्जयत ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजम पति। जब उसके पति डुबा दिया तो कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी, जमीन पर। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? शोकेन महता युक्ता रुदन्ती चापतत भुवि दृष्ट्वा यथा तथा विधाम कन्याम विह्वलाम बहु दुखिताम। यह क्या हुआ? वो विह्वल हो गया और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे कि अभी तो नाव थी यहाँ पे, उस पे सामान था और दामाद जी भी थे, आखिर यह कैसे कहाँ चले गए? डूब गया। भीतेन मनसा प्राह किमश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरी वाहकाः। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत् विललापाति दुखेन भर्तारं चेदं ब्रवीत्। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विह्वल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी, इदानीं नौकया सार्धम कथम स्वबुधलक्षितः न जाने केन देवेन हेलया चैव तत्कृतम्। इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए, न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। नहीं तो जल में तो होनी चाहिए, वह किसी न किसी देवता के अनादर से ही हुआ है। सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वाक्येन शक्यते इत्युक्ता विललापैव ततश्च स स्वजनैः सह। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है, यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई। सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वाक्येन शक्यते इत्युक्ता विललापैव ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावतीं कन्यां क्रोधे कृत्वा रुरोधः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामी दुखितः। कन्या को गोद में लेकर ततो लीलावती कन्याम क्रोधे कृत्वा रुरोधः, गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो गई। गृहीत्वा पादुकां तस्या अनुगंतम च मनोदधे कन्यायाश्चरितम दृष्ट्वा स्वभार्या सज्जनो वणिक। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अति शोकेन संतप्तः चिंतयामास धर्मवित् हृतम वा सत्यदेवेन भ्रांतोऽयं सत्यमायया। अत्यंत शोक से युक्त होकर उसने देखा कि कन्या सती हो जाएगी पति के साथ ही, तो उसको बहुत दुख हुआ। दामाद तो जा ही रहा है, कन्या भी चली जाएगी। युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूं। निश्चित है कि उन्होंने ही दामाद सहित नाव को डुबो दिया है। सत्य पूजा करिष्यामि यथा विभव विस्तरै इति सर्वान् समाहूय कथितम च मनोरथम। अब यथा विभव श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा, इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा। सबसे कहने लगा कि अब मैं अपनी क्षमता के अनुसार सत्यनारायण देवता का पूजन करूंगा। जब ऐसा कहने लगा, नत्वा च दंडवत भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः। और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दोनों के पालन करने वाले, दीनों के पालन करने वाले, दीन माने दुखियों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव जी प्रोवाच वचनम चैतत् कृपया भक्त वत्सलः त्यक्त्वा प्रसादम सा कन्या पतिम दृष्टम समागता। भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई। जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने आकाशवाणी किया। क्या आकाशवाणी किया? कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई।
त्यक्त्वा प्रसादम सा कन्या पतिम दृष्टम समागता। प्रसाद को त्याग कर और अपने पति को देखने चली आई। प्रोवाच वचनम चैतत् कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादम सा कन्या पतिम दृष्टम समागतः। अतो दृष्ट्वा अतो दृष्टो अभवत् तस्याः कन्यकाया पतिर्ध्रुवम गृहं गत्वा प्रसादम च भुक्त्वा चायाति चेत पुनः। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। वह डूबा नहीं है बल्कि अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करेगी तो वह दृश्य हो जाएगा। लब्ध भर्तृता साधो भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडलात्। तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर क्षिप्रमेवं गृहं गत्वा प्रसादम च बुभोजसः तत्पश्चात पुनरागत्य साददर्श निजं पतिः। तुरंत भाग कर गई। क्षिप्रमेवं गृहं गत्वा भाग कर गई। प्रसादम च बुभोजसः और प्रसाद को खाया और प्रसाद को खाने के बाद से वह आई। तत्पश्चात पुनरागत्य वह आई। साददर्श निजं पतिः तो अपने पति को स्वस्थ उसने देखा। पतिम ततः कलावती तुष्टा जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलंबम कुरुषे कथम। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। तत्श्रुत्वा कन्यका वाक्यम संतुष्टो अभूत् वणिक्सुतः धनैर्बन्धुर्जनैः सार्धं जगामो निज मंदिरम। मासी मासी च संक्रांतौ कृतं व्रतं कृत्वा यथाविधि इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम यहु। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। हर महीने संक्रांति पर जब सूर्य की संक्रांति होती है, सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन संक्रांति कहलाती है। तो वह संक्रांति को कथा सुनने लगा और जब कथा सुनने लगा तो यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरम यहु। विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा और इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। अथान्यच्च प्रयच्छामि शृणुध्वम मुनि सप्तमः। सूत जी ने कहा, सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ शौनकादि ऋषियों से, अभी तक इतनी कथा आपको हमने बताया, हम आपसे और भी कथा अब कहते हैं। अगले अध्याय में आपको अगली कथा तुंगध्वज राजा की सुनाई जाएगी। अभी तक का मतलब यह है कि जो कर्म आप करते हैं उसका आचरण भी करना चाहिए। भगवान को धोखा नहीं, ले जाके एक लोटा जल चढ़ा दिए और भगवान के वचनों को, भगवान के बनाए हुए रास्ते पर आप चले नहीं तो लोटा जल चढ़ा देने से आपका काम नहीं चलने वाला है। यदि आप जिस भी देवता के आश्रय में हैं, जहां से भी आपका काम हो रहा है, ईश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलिए। किसी को बेवकूफ बनाने के लिए आप कपड़े पहन सकते हैं, टीका लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप सत्य का आचरण नहीं कर रहे हैं तो वह आपकी माया जाल कुछ समय तक ही रहेगी और वह पूरी तरह से, जिस तरह से वो साधु बनिया बंदी खाने में चला गया या उसकी नाव डूब गई या उसके नाव से संपत्ति गायब हो गई, उसमें लता पत्र आदि हो गए, यह केवल उसके आचरण की वजह से हुआ। पूजा तो वह कर ही रहा था लेकिन फिर भी उसका आचरण नहीं कर रहा था, सत्य का पालन नहीं कर रहा था, जीवन में धर्म को धारण नहीं कर रहा था, इसलिए उसके साथ यह विपत्तियां आने लगी। इसलिए धारयतु धर्मः, धर्म को धारण करने वाला सदैव सुख, संपत्ति और सभी ऐश्वर्यों का भोग करते हुए सत्यलोक को प्राप्त करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।